जय हिंद। जो आप लोग भी क्लास 10th एंड 12th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर देखिए हिंदी के टॉप 40 एमसीक्यू बताने वाले हैं। इसमें देखिए हिंदी गद्य साहित्य होगा और हिंदी पद्य साहित्य, जो आप लोग क्लास 9th में या 10th या 11th या 12th। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखना। जो मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखिए जो हिंदी गद्य साहित्य होता है और जो हिंदी पद्य साहित्य होता है मतलब सेम ही पूछा जाता है, चाहे आप 10th में हो या 12th में। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 10th में आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 12th में आते हैं, लेकिन सेम होते हैं, आएंगे ही ज़रूर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, सिंपल पेपर और जो बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन वही लिए हूँ। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या है? प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, ये तो होता नहीं। उसके बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास होगा, दर्श नहीं होगा। ठीक। प्रसिद्ध कवि थे, नहीं ये भी नहीं होगा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं? गलत। उसके बाद में ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? गलत। देखिए ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन महाकाव्य नहीं है। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद का क्या है? एक महाकाव्य है। उसके बाद में जो गोदान है ये प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क नहीं है। झांसी की रानी के यहाँ पर रचयिता कौन है? तो सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर दूसरे का सी वाला हो जाएगा। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चिंतामणि निबंध संग्रह किसका? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल की, जैनेन्द्र। तो देखिए जो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जो आपके दोस्त क्लास 10th हो या 12th या 11th किसी भी क्लास में हो, व्हाट्सएप में जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। अगला है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, इलाश चंद्र जोशी। तो देखिए गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर गबन उपन्यास है किसका है? जयशंकर प्रसाद का, कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय का, कि निराला की, प्रेमचंद। तो देखिए जो यहाँ पर गबन किसका है उपन्यास? तो प्रेमचंद का है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो को देखना। अगला पूछा गया है कि जो यहाँ पर आंधी है और प्रतिध्वनि है ये किस विधा की रचना है? जो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है? तो देखिए जो आंधी और प्रतिध्वनि ये यहाँ पर हमारी कहानी हो जाएंगी, और ये इसका राइटर और इनके कवि कौन है, मतलब लेखक कौन है, सॉरी यहाँ पर लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्यान रखना जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो पहला ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय नहीं होगा। उसके बाद में राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज नहीं है। जो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की यात्राव्रत है। क्या? यात्राव्रत विधा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कलम का सिपाही जीवनी विधा है, तो यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। और ये किसकी रचना है? तो ये अमृत राय की रचना, ये भी आपको ध्यान रखना। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय जी हैं, ध्यान रखना। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगला है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यह एक यात्राव्रत विधा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? यात्राव्रत विधा है। मोहन राकेश होगा कि राहुल सांकृत्यायन की, धर्मवीर भारती की, अज्ञेय। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर, और वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? जो हिंदी साहित्य है इसमें शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है?
यहाँ पर 1900 से 1920 की, 1919 से 1938 की, 1925 से 1940 की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? 1919 से 1938 ईस्वी तक। और कमेंट जरूर करना कि 40 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां की लाला श्रीनिवास दास हैं कि यहाँ पर प्रेमचंद है कि सदा सुखलाल हैं? तो क्या बता रहा है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसके लेखक कौन, रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल की, लल्लूलाल सदर मिश्र की, इनमें से ईसा अल्लाह खां। तो देखिए पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ये हमारे हो जाएंगे मथुरानाथ शुक्ल। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है यहाँ पर, या फिर थे, कौन थे? ये आपको बताना है। मदन मोहन मालवीय की, श्याम सुंदर दास की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो नागरी पंचायती सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। क्या एकांकी सम्राट कहा जाता है? किसको कहा जाएगा यहाँ पर? राम कुमार वर्मा की, सेठ गोविंद दास को, की हरिकृष्ण प्रेमी को? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एकांकी सम्राट हमें कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी की, आत्मकथा है कि यहाँ पर रेखा चित्र की, एकांकी? तो देखिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ये क्या है? यह एक एकांकी है और किसकी है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है कि जो मैला अंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश की, फणीसर नारायण की, यहाँ पर प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद। तो मैला अंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीसर नाथ रेणु है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, याद भी कर लेना सभी क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16वां है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या पूछा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? कमेंट जरूर करना। 16वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर होगा कि बस्ती होगा कि वाराणसी होगा कि इलाहाबाद होगा? तो देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये बस्ती में है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी की, 1888 की, 1889 की, 1892? तो देखिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो शायद 1935 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1935 को इनकी मृत्यु हो गई थी जयशंकर प्रसाद की। कमेंट करना कि कब हुई थी। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दीप शिखा किसकी रचना है? यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहुत सिंपल सा, महादेवी वर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रीतकाल से संबंधित है, कौन होगा? पद्मावत की, आखिरी कलाम, सूरसागर की, बिहारी सतसई? तो देखिए जो बिहारी सतसई है बिहारी लाल जी की क्या है, एकमात्र रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है और ये हमारी रीतकाल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पर? परमाल रासो किस काल की रचना? आदिकाल की, भक्तिकाल की, रीतकाल की, यहाँ पर आधुनिक काल? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के भी नाम से जाना जाता है। और परमाल रासो किसकी रचना है? तो ये जगनिक की है, ध्यान रखना, जगनिक की है ये जो परमाल रासो है, ये जगनिक की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रिय प्रवास किसका उपन्यास है? काव्य है, सॉरी यहाँ पर महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो साकेत वो मैथिली शरण गुप्त का है, ध्यान रखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी लाल की, भूषण की, मतिराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल सा हो जाएगा, जो हमारी गंगा लहरी किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? अज्ञे योगा की, दिनकर, नगेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखिए रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। परशुराम प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर
दिनकर जी हैं। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा श्री रामचरितमानस है। कौन सा होगा? 24वें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, श्री रामचरितमानस है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1943 है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? संपादक सॉरी यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन की तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो ये 1943 में प्रथम संपादन हुआ था, द्वितीय 1952 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय जी इसके रचनाकार हैं, संपादक हैं। अगला है रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त की जयशंकर प्रसाद। तो हमारा इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, केशवदास जी हैं। क्या हैं? केशवदास जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला पूछा गया द्वापर के रचयिता कौन है? मैथिली शरण महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रा पंत की, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हमारा बहुत सिंपल सा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था ये क्या था? गोसाई दत्त था। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? यामा किसकी रचना है? जो यामा है ये किसकी रचना है? तो ये हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना है। कहाँ गई? ये महादेवी वर्मा जी की क्या है? यामा रचना है। ध्यान रखना, यामा, देवशिखा, सांध्य गीत, ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो देखिए बिहारी सतसई में जो ऑप्शन में 723 हो और यहाँ पर 719 ना हो ऑप्शन में, तो 723 जो हो तो लगा देना, 723 भी हैं। और जो ऑप्शन में 719 हैं तो आपको राइट आंसर 719 ही लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। बिहारी सतसई में कितने दोहे होते हैं? तो 719 होते हैं। जो ऑप्शन में 719 ना हो तब आप लोग लगा सकते हैं 723 लगा सकते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन में मिल जाए। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय की, यशपाल प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला ठूठा आम के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्या? ए वाला हो जाएगा। अगला सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद जी हैं। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला द्वापर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्या? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला यहाँ पर अज्ञेय की रचना कौन सी? इसमें हरिघास पर, क्षणभर, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसमरथी, ये तीनों रचनाएं दिनकर जी की हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। और बाकी जो हरिघास पर, क्षणभर, ये हमारी अज्ञेय जी की रचना है। अगला यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? पृथ्वीराज रासो का माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? तो ये हमारे रैदास जी हो जाए, सॉरी यहाँ पर जैसी जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सूफी काव्यधारा के कवि कौन से हो जाएंगे? जैसी जी हो जाएंगे। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। मेरी असफलता आत्मकथा किसकी है? तो ये अमृत राय की है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत, सॉरी यहाँ पर अमृत राय नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, गुलाब राय हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? सॉरी हो गए सभी आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पर 40 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। और कमेंट करना कि 40 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट करना अब आपको किस पर वीडियो चाहिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।